भाई जब इस तरह टाइम लगाया करे तो शो कर लिया करे और उसमें माइक अनम्यूट आती है, कोई माइक अनम्यूट नहीं कर सकता उस टाइम के अंदर। तो अब जरा काइंडली जरा हमें भी टाइम जी दे, जरा 10 मिनट हमारे भी लगा दे यार, ओपनाइज भाई, हमारी चल बात हो रही थी तो जरा तो आपने 10 मिनट बात लेने, करनी आप 20 ले लेना। ओपनाइज भाई देखें, नहीं, बात खत्म हो गई। आपने जिस पे एतराज नहीं, किया बात हमने कहाँ उसको पर फारिग खत्म कर हो दिया गई, कि वो हमने नहीं लानती है। एतराज किया। जाहिर शेरू बात खत्म हो गई, साहब, बस। खत्म हो गया। जाहिर शेरू साहब देखें, आप लेके आए थे, झूठ ना आप बोलें, उसके कंधे पे सुन बैठ के आए लें थे। सुन लें। आप उसके कंधे अगर तो पे आए आपने थे, करना है शोर, गिदड़ साहब। अगर शोर करना आप शेरू आपने दोबारा करना है ना कहो तो शोर, मैं शेरू कुत्ता साहब, कहूंगा, याद रखना। अगर तो आपने दोबारा करना है शेरू कहा, मैं शोर, तुम्हें कुत्ता कहूंगा, याद हाँ, रखना बस। तो दोबारा कुत्ता जो है शेरू वो कहा, मैं कुत्ता ही तुम्हें कह कुत्ता सकता है कहूंगा। ना, कुत्ते को कुत्ते के अलावा क्या तू है आता ही है? कुत्ता। हाँ, बाप को भी अपनी ऐसे ही औकात कहते में हो, रह के बात अपने करनी। बाप को भी ऐसे ही कहते हो। जाहिद भाई अब ये ब्रॉड गिरवाने आया है, ये ब्रॉड गिरवाने आया है और मैं कोई ओपन ब्रॉड नहीं नहीं करेगा अगर ये ब्रॉड ओपनाइज भाई देखें, एक सेकंड ओपनाइज ओपनाइज भाई, मौका दीजिए, ये मैं भी हम comment पर करने आया हूं हम यार, मैं भी कमेंट करने आया हूं, सुन मौका ले, दो। मैं ओपनाइज मौका भाई से बात करने लगा हूँ। ओपनाइज भाई मैं कमेंट करने आया हूं, मौका दे। हाँ, कमेंट मैं आपको करने का मौका देता हूँ। मैं इमरान साहब को 1 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि हाँ, वो आपको शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद सिकर साहब आप भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले आप इनको मैं 1 मिनट दे दूँ क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि उसके बाद मैं इनसे 1 मिनट का वो दूंगा। आप 2 मिनट प्यारे भाई, 2 मिनट, मैं कोई गाली नहीं दूंगा, 2 मिनट चले दें। 2 मिनट चले, ठीक है, चलें शुक्रिया, बाय। बहुत शुक्रिया। बात ये है जाहिद साहब कि हमने हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं कि हम उसको लेकर आए। देखें, हज़ारों किताबें भरी हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों के एतराज़ात जो हैं वो बताकर उनको जवाब दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वो एतराज़ करना चाहते थे खुद। आप सुबह से लेकर शाम तक बैठते हो और अपनी तरफ से मिर्ज़ा साहब के जो है वो एतराज़ात लोगों को सुना सुना कर तो जवाब दे रहे होते हो, या जमात अहमद तो आप खुद दे रहे होते हो। वो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की किताबें तो आपने नहीं कभी खोली, वो तो मुझे पता है। बात यह है कि हम आपके सामने आपका भाई लेकर आए थे। सीकर साहब ने कहा था कि उनको फूल मारे थे जिस दिन सैफ़ी साहब के साथ उनका मुनाज़रा था, और साथ कह रहे थे कि मैं तो आपको फूल मार रहा था, मुझे उमरी तो ना कहा करें। तो सीकर साहब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसलिए हमने आपको आपके सामने पेश किया कि देखें, ये है आपका असली चेहरा, ये है आपका इस्लाम, ये है आपका दीन। इस दीन को मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने ख़त्म करने के लिए, इस्लाम का असली चेहरा पेश करने के लिए हज़रत आयशा का, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिर्ज़ा साहब आए थे। ये आपका दीन है। आप तो जिनको अल्लाह ताला का कुरान माँ कहता है उसको गालियाँ देते हो, और आप बजाय उसका जवाब देने के उसको जवाब देते, आप हमें गालियाँ दे रहे हो। आपने एक दफ़ा भी सिवाय उसको गालियाँ, वो मुल्हद है, वो मुल्हद है, वो बगैरत है, वो बगैरत है, ये जवाब होता है? इस तरह जवाब दिया जाता है? उसने हदीसें पढ़ पढ़ के सवाल किया है, आपका हसूली तौर पर यह था कि ये इसने सवालात किए हैं, ये हमारी तरफ से जवाब है। हम भी समझते, हम भी सीखते, आप बजाय उसको भी गालियां दे रहे हो, हमें भी गालियां दे रहे हो। ये तरीका है आप लोगों के जवाब देने का? इस तरह से आप लोग जवाब देते हो, गालियां दे देकर इस तरह से इस्लाम का दफा करते हो? आपको नहीं आना इस्लाम का दफा करना। हमारी बराडों पर बैठा करें, हम आपको बताएंगे। हम देते हैं गैर मुस्लिमों के एतराज़ात का भी जवाब। देखा आपने हमें गालियां देते हुए, लेकिन आप लोगों के पास गालियों के अलावा है कुछ नहीं है, गालियां दे देकर आप कर रहे हो। बाकी वो दूसरी बरात हमारी रूहानी फ़ज़ाइन वाली लगी हुई है, किसी का कोई एतराज़ हो, जवाब हो, तो वो हम हाजिर हैं जनाब, उस बरात पर आएँ। ओपनाइज भाई ने क्योंकि इनको लेना है। 10 मिनट लगा दे काइंडली। खामोश हो, 10 मिनट ला दें तेरे, तू मां ओपनाइज भाई 10 मिनट लगाएगा। मां जना कर जाके हुसैनी कोल बह के, मां नाल जना कर, ओपनाइज भाई 10 मिनट चल मां नाल जना कर हुसैनी कोल जाके बह के, उधर मां नाल 10 मिनट लगाए काली में जरा, और वैसे ही मौका दीजिएगा क्योंकि आपने 3 दफा उनको मौका दिया। अब जरा हमारा दूसरा मौका तो बनता ही है भाई। टाइम लगा दें ताकि मुझे नजर आ जाए। हो साहब मौजूद हैं? यार मैं बोल ही जा रहा हूँ, मुझे म्यूट किया हुआ था मैंने अपने आप को ही। अच्छा हाँ, मैंने कहा ये 5 मिनट 10 मिनट, अच्छा चलो। हाँ, ये बड़ा कर दे स्क्रीन के ऊपर, काइंडली कोई माइक ना ओपन कर। अच्छा जी, पहली बात तो ये इसने कहा कि सीकर ने फूल मारे। अगर सीकर ने अल्लाह यारी काफिर और एक गंदे शातिम को फूल मारे हो तो सीकर की पैदाइश पे लानत। अगर सीकर ने फूल ना मारे हो और सीकर ने कहा हो कि हमारे लिए दोनों काफिर है, हमें किसी का मुनाजरे की तारीफ करने की जरूरत नहीं, हमारे लिए दोनों काफिर। अगर सीकर ने यह कहा हो तो इमरान कालू को पैदा करने वाली वालदा के ऊपर लानत हो, बल्कि मैं कहूंगा इस जिस जमात में उस जमात के हेड पे लानत हो। और अगर ये सबूत दे दे क़यामत तक इस बात का कि सीकर ने फूल मारे,
یا सीकर ने कहा मैं आपका फैन हूं तो मैं जमात अहमदिया कबूल करूंगा, वरना ये कुत्ते की तरह नाक रगड़कर जमात अहमदिया छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो। इसके ऊपर अब ये लाजिम है, ये सबूत लेना अपने ऊपर नैस भाई कंधों तक, ये कयामत तक सबूत नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, इसने कहा इस्लाम का दिफा करने के लिए हम मौजूद हैं और हम तो गालियां नहीं देते, आपने गालियां शालियां दे दी। ओपनाइज भाई आपने पूरा मौका दिया एक गंदे मुल्हिद बेगैरत की ऑडियो चलाने का। जरा अब मैं एक और बेगैरत की ऑडियो चलाता हूं, और ये इजराए नबूवत का मुजाहिद है, ये जिसकी बैत में है उसके ऊपर लानत। ये सुने जरा। उमर ने रात को जमात अहमदिया ने ऐसे गश्ती के बच्चे भोंकने वाले ये गश्ती के हरामी बच्चे कहते हैं। उमर ने रात को हम जो था ना कि इस्लाम है, ये गश्ती इनका के की बच्चे इस्लाम उमर है, ने ये रात को कुत्ती माँ के मारी। बच्चे खुलफा उसमें को सुबह गालियां के देते बुखारी हैं। में लिखा हुआ ये है, नबी करीम को बुखारी में गालियां लिखा हुआ देने है वाले गश्ती के हरामी, बच्चे ये और कुत्ती गश्ती माँ के के बच्चे उमर ने जमात रात को अहमदिया गोद के मारी। बंदे, ये आयशा ने हरामी जमात दूध अहमदिया पिलाया, कुत्ती रज़ायत माँ की। के बच्चे। आयशा ने रज़ायत अपनी की। हाँ जी, ये हजरत उमर के बारे में बकवास, हजरत आयशा के बारे में बकवास। सुनते जाए जी। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग अपनी जुबान अच्छी कर लो। आगे सुने जी। आगे सुन रहे जी, ये सुनते जाए, छोटी मोटी थोड़ी। हमारी सुबह उसने रोना डाल दिया, मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। उमर ने बुंड मारी रात को, उमर ने रात को बुंड मारी, उमर ने रात को बुंड मारी, सुबह उसने रोला डाल दिया, मैं हलाक हो गया। यार कोई शर्म कर लो, बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस है, इस पर सुनो। ये देख ले मलिक साहब, बुखारी की हदीस है, क्या आपका बुखारी की इस्लाम हदीस है यार, मोहम्मद से अलग है या उन यार खलीफों बुखारी से की अलग हदीस है? है, ये उन मैं उन खलीफाओं को खलीफों गालियां दे रहे हैं तलत मलिक साहब। बुखारी की हदीस है, उमर ने रात को मैं इन बुंड मारी, खलीफों पर सुबह उसने ईमान तो रोला डाल रखता दिया, हूँ, मैं हलाक। ठीक हो गया जी, आगे सुने जी। हराम दा जम्मिया सी, यसू 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 शराबी सी, दाऊद ने जना कीता। ठीक हो गया, आगे सुने जी। ते बाइबल नु पाड़ दियो, बाइबल दी बुंड पाड़। अपना मुंह बंद कर, हजरत तो सुना लिया मैं। ओ बाइबल हजरत दाऊद को गाली, हजरत उमर को गाली, अभी हजरत अली की वालदा को गाली, नबी पाक को गाली, भी साथ कुछ जाएगा। सुनते जाए। तेरे मैं मिर्जे दी मां दे मुंह पेशाब करा, तेरे मर्दे भैन दे कुसे दी मैं भैन ही जमा, करा तेरे मोहम्मद तेरी करा, मां तेरे दी ईसा कुत्ती दे मां करा, दे तेरे मुंह मूसा दे पेशाब करा, भैन चोद, तेरे मोहम्मद दे तेरे करा, मिर्जे तेरे भैन। ईसा दे करा, तेरे मोहम्मद दे करा। हाँ, तेरे मूसा ते करा, तेरे ईसा ते करा, तेरे मोहम्मद ते करा। ये अभी मैं अभी सब्र तो कर। मेरा ये मौका बन गया है, मुझे ये बीमारी लग चुकी है, इस बीमारी का क्या कोई इलाज है? क्या मैं अस्पताल में दाखिल हो जाऊं किसी में, या कि आप इलाज फरमा देंगे, या मैं मेरे लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ दें? ये भी करने को ये बंदा तैयार नहीं है, आ जाता है पूछल उठाकर जहां मर्जी। ये मेरा मौकफ है, ये जमात का मौकफ है। 100 दफा इस बंदे को कॉल करके कहा गया कि ताहिर हमजा साहब आप ये इसने बकवास की थी कि मैं भी क्या नबी की तरह खुदकुशी कर लूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बकवास कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, और मैं आपको सुनाया तो ये तो बड़ा माशाल्लाह। अभी हजरत अली किसी किस्म का, एक सेकंड दे दें। हाँ जी, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਲੱਥਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਲੱਥਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਥਣਗੇ, ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਹਰਿਫ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਰਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ, ਤੇਰੀ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੰਮੇ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਰਜਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮੂਤਰਾ ਭੈਣ ਲੌੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੇ ਨਰਜਸ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੇ। जी
तेरे अली दी माँ दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली, हजरत ईसा अलैहि सलाम को गाली, हजरत मूसा अलैहि सलाम को गाली, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली, अम्मा आयशा को गाली, और अभी लिस्ट है पूरी की पूरी जमात अहमदिया के लोगों की गालियों की। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज जो बेशर्मी का मुजाहरा इन दोनों ने किया, इन्होंने आके अपनी तरफ से गुस्ताखी की वीडियो चलाई, अपने मुंह से एतराज नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा जो बंदा आज ये सुन रहा था, इसने कहा ये खत्म नबूवत का मुजाहिद है, अब ये इजराए नबूवत का मुजाहिद है, और अभी भी इसी की ब्रॉड पर बुलाया जा रहा है। नहीं, ये मुजाहिदीन मिर्जा गुलाम अहमद है। जाहिद भाई मेरा टाइम चल, अभी इसी की ब्रॉड पर आकर उसने कहा उसकी ब्रॉड पर आ जाए, इसी की ब्रॉड पे बुला रहा है जिसने माँ बहन की गालियां दी हैं पैगंबरों को और सहाबा कराम को और खुलफा राशिदीन को। अब मैं कहता हूं ये भी इजराए नबूवत का मुजाहिद है, तो पूरी जमात अहमदिया, क्योंकि इसने कहा था वो इनका मुजाहिद है, तो इन खत्म नबूवत वालों का इतराज है। इजराए नबूवत वालों का मिर्जा मसरूर ने गालियां दी, यह मिर्जा मसरूर ने गालियां दी हैं, बशीरुद्दीन महमूद ने दी है, मिर्जा ताहिर ने दी है, गुलाम अहमद साहब कादियानी ने ये गालियां दी है हमारे पैगंबरों को। और मैं ये एक और रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान में जिधर इनकी मसाजिद, ये कहते हैं ना मसाजिद है, वहां ये ऑडियोज चलाओ, इनके ठट्ठे सुनाओ। नीचे जो एक बेगैरत मोहम्मद अहमद कह रहा था कि लैदे गया है, मैं कहता हूं आइंदा के बाद इनमें से अगर कोई पिट्टे बैठकर कि हमारी देखो इबादत गाह बंदी, हमारे देखो पाकिस्तान के अंदर क्या कर दिया, इनके सामने ये ऑडियो चलाओ। दुनिया की रूह अर्ज पे इतनी बेगैरत कौम शायद ही दुनिया में पैदा होगी जिनके मानने वाले हैं, उनके ऊपर भी लानत, पैगंबरों को गालियां देने वालों पे लानत। मैं कहता हूं इनको सामने रखो, जो पाकिस्तान में इनकी इबादत गाह को तोड़ता है और ये जब पिटते हैं, इनके सामने ये ऑडियोज चलाओ। अब मैं पूछता हूं ओपन आइज भाई आपसे, इनमें से कितने बेगैरत है, कितने जमाती अहमदिया के लोग हैं जो इस बेगैरत को आकर मुल्लिद कहेंगे, इसको आकर काफिर कहेंगे? हमारे लिए अल्लाह यारी हमारी जूती के नोक पे, वो बेगैरत मुल्लिद है, वो काफिर है। इनमें से बुलाओ अब एक को और पूछो कि इनमें से कौन इसको मुल्लिद कहता है, कौन इसको काफिर कहता है। इवन के ये मिर्जा मसरूर की बैत में है, इसको तो मिर्जा मसरूर काफिर नहीं कहता, उसको तो मिर्जा मसरूर काफिर नहीं समझता। ये है जमात अहमदिया का गलीज गंद। इसलिए मैं अपने भाइयों को भी कह रहा था, ऐसे गंद के अंदर छींटे आपके ऊपर ही आएंगे। ये गटर है, ये कादियान से चला, टिकटॉक की ब्राड पे आके अड़ गया। और ये कल्ले बेगैरत नहीं है, यहां पे सारे शुरफा भी बेगैरत है जो इनको यंग ब्लड कहते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी सफाइयां देते हैं। और सारे वो नीचे जो दंदियां निकाल रहे हैं, तुम सब शामिल हो पैगंबरों को गालियां देने में, तुम्हारी पूरी जमात बेगैरत है, तुम सब बेगैरत हो। जो पैगंबरों को गाली देता तुम सब बेगैरत हो। आइंदा कभी पाकिस्तान के अंदर बोलना हमारी इबादत गाह को ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारे मुंह के ऊपर मुबशर रजा की ऑडियो मारेंगे बेगैरतो। यहां पे आके पिटते हो बैठकर, इधर आके पैगंबरों को गालियां देते हो और उधर बैठ के पिटते हो। शर्म से डूब मरो शर्म से। और एक अहमदी जो इनकी तरह होता है मुंह फट, वो गाली दे देता है, जो नहीं दे सकता वो इनको सपोर्ट करता है। वो फॉर यू पे बैठ के सुन रहा है, फॉर यू पे जितना अहमदी सुन रहा है, तुम्हारे पे भी लानत है। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, अब क्या कहते हैं, आपने तो सुना दी हैं, ठीक है। जिस तरह आपने आके जाहिद साहब ने आके अच्छा उनको एक पैगाम दे दिया था अल्लाह यारी साहब को, तो अब ये हमारे मोहम्मद अहमद भाई भी आए हैं, ये भी इनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे जिन्होंने गालियां दी हैं। तो जी और आपके मोहम्मद अहमद भाई। हाँ, मुझे भी टाइम दीजिएगा मोहम्मद अहमद साहब के बाद। मोहम्मद अहमद साहब को मैंने एक वीडियो सुनानी है अब। नहीं मोहम्मद अहमद साहब कंडेम करने आए हैं, आई थिंक उनको करने दें। जी मोहम्मद अहमद भाई। नहीं, वो नीचे कर चुके हैं जो इन्होंने करना था, देख लिया हमने। करने आए हैं नीचे, गलती से कुछ भी हो सकता है, मैंने कोई नहीं पढ़ा। लेकिन मोहम्मद अहमद साहब जी आप बात करें, ये जो कुछ लोगों की गालियां थी, इनको आप क्या कहते हैं, इनको क्या समझते हैं आप? मोहम्मद अहमद आप म्यूट में हैं। मोहम्मद अहमद साहब आप म्यूट हैं। मोहम्मद अहमद साहब का म्यूट खोलें प्लीज। हाँ जी, मेरा म्यूट था। अस्सलाम वालेकुम। म्यूट था। मैं कह रहा हूँ इधर इतना वो चीखी जा रहे थे, उन्होंने तो अपनी ब्रॉड लगा ली है, वहाँ पीछे जाके चीखें। और मुझे नहीं कोई भी ऑडियो सुनानी, मेरे लिए तो दोनों टीमें सेम है, एग्जैक्टली सेम टुटो कॉपी है। दोनों का मकसद एक ही, एक दूसरे को जलील करना। वो बहुत अच्छा करते हैं दोनों एक दूसरे को, तो मुझे तो कुछ नहीं करना, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं।
उनको जो सही लगता है करते हैं, आप लोगों को जो सही लगता है वो करते हो। एक ही मज़हब के मानने वाले हो, सारा दिन एक दूसरे को जलील करते रहते हो। कमाल नहीं है यार आप पे। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे लिए सीकर उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो इमरान हो गया या सैफ नीचे जो कमेंट्स किए थे वो दोहरा दीजिएगा एक बार। सेम है। बकवास मेरा कौन सा वाला आर हिजड़ा आलो आगा याह्या खान मुरब्बी सिलसिला अहमदिया ए नहीं जो किसी बेचारा तुम लोगों को ये कौन है? तुम लोग ये भी है कि जिसको मिर्जा साहब ने कहा कि हमारे बेईमानों के तंजीम। यहाँ उतार दो। ये एक सेकंड, मेरे ही नाम से एक आईडी बन गई है अभी अभी, उसका एक फॉलोअर है, एक वो है, वो भी नीचे आके कमेंट कर रही है कि काइंड हार्टेड आई जॉइंड एमसीसी ओके फनी। एनीवेज चलें आप बात करें। बाकी ये कि आपको भी समझ आ गई है कि लोग जो हैं, जिस तरह अल्लाह यारी जैसे या इस तरह के लोग भी होते हैं जो मुसलमानों की साइड पे हैं, लेकिन वो ऐसे गलत काम करते हैं तो उनको कंडेम किया जाता है और खुल के किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा भी बनता है कि अगर हमारी साइड के लोग ऐसा करें, बजाय कि उनका साथ देने के उनके खिलाफ खड़े हों। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी जमात का साथ दे सकेंगे, अदरवाइज हम फिर साथ ही देंगे, हम और गिराएंगे। ठीक है, तो बाकी और कोई अहमदी भाई है जो आके इस चीज़ को कंडेम करना चाहे, और अगर जो जब तक नहीं आते तब तक कोई और भाई, आसिफ भाई आए थे। ओपन आई भाई आपको सलूट है। वक्त आ सकता मैं गाड़ी में। ओपन भाई एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है, जो बयान हमसे आपने दिलवाया, इनसे ये बयान लें, बारी बारी इनके नाम लेकर। जज़ाकल्लाह। मैं ओपन आई भाई आप यार कमाल के बंदे हो कसम से। मुझे पता क्या महसूस होता है, ये दोनों इकट्ठा करके ना दोनों पे हंसते रहते हो। नहीं, दोनों पे हंसने नहीं रहता है, एक जैसी है। नहीं हंसने की बात नहीं है, दोनों हंसने की बात नहीं है। बात यह है कि ये जो होती है ना एक साइड की, आमतौर पर एक साइड का कहा जाता है कि यही सारे के सारे ऐसे हैं, खाते हैं, तो उनके सामने आना चाहिए। उनको किसी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। ओपन आई भाई किसी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। बेटा एक सेकंड रुके। ओके अहमद साहब कह रहे हैं कि हक सच की बात नहीं करनी चाहिए, दोगली पुलिसी पे चलना चाहिए। नहीं जाहिद भाई मेरी बात सुने। ओपन आई भाई को भी बता रहा हूँ, किसी की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर जान अपना बोझ खुद उठाएगी। हकीकत हाल ये है कि ये जितने भी ग्रोह हैं, जितने भी डिवीजन हो चुकी है, अल्लाह कोलन सदीदा भी कहा ना कुरान ने अहमद भाई। करने लगा हूँ, जो मुझे सही लगेगा वही करूँगा ना। हकीकत हाल ये है कि ये सारे ग्रोह जितने भी तकसीम हुए हैं, ये एक दूसरे को जलील करने के लिए ज़रूर ऐसी हरकतें करते हैं, मगर सब अपने अपने दिल में, जितने भी बुजुर्ग हैं सबकी इज्जत करते हैं। अब अल्लाह यारी साहब ने ये जो ऑडियो चलाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई एतराज़ नहीं किया। ये किताब लिखने वाले ने जो बातें लिखी हैं, वो कह रहा है कि मैं नहीं ये बातें मानता, ये मेरी, मैं नहीं कर सकता इसको। और वो किस लिए भाई बारिश में इंतहाई गलत बात। ये सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर शुरू हो जाते हैं। बुखारी की हदीस के ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है ना, तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि मिर्ज़ा साहब से बरात का ऐलान कर दे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के बकौल असल किताब बाद किताबुल्लाह है। बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक इल्हामन उनको बताया गया बुखारी की सारी हदीसें सच्ची हैं। तो जो बुखारी की हदीस पे एतराज़ करने के लिए आता है, सबसे पहले बशीरुद्दीन महमूद साहब और मिर्ज़ा कादियानी साहब से बरात का ऐलान करके आए। ये हो गया पहला नुक्ता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये देखें अहमद भाई, असूल की बात है, अल्लाह यारी ने बकवास की है, हम कहते हैं वो लानती है। अब हमने जिन लोगों की सुनवाई है, किसी में है गैरत की आके कहें जरा खुल के। यारी पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, उसने लिखा हुआ पढ़ दिया। उसने नहीं भाई लिखा हुआ नहीं पढ़ा ना, उसने नहीं पढ़ा लिखा हुआ। मैं कहता हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, मैंने बड़ी गौर से उसकी ऑडियो सुनी है। उस बंदे ने हदीस 10%, 70 से 80% उस बंदे ने हाशिया राई की है। सामने लगा के देख लें दोबारा ऑडियो प्ले करके। अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरे तो वो तो कालू के पास ही थी। बहरहाल अल्लाह यारी साहब चूँकि एक शिया मसलक से हैं, तो वो तो ज़ताइशा के साथ करेंगे बुरा सलूक, ये और करते हैं।
روشنیوں کے سامنے جب آتے ہیں حوالے سے احمد بھائی آپ نے کہا کہ یہ جو آڈیو سنائی گئی گالیوں کے، ان کے اوپر بھی جو تبصرہ کرتے ہیں وہ آڈیو والی 10 والی اس پہ تبصرہ آپ نے کر دیا، بہت اچھی بات ہے یہ جو نہیں وہ احمد بھائی دوگلی پولیسی پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کولو کولن سدیدہ پہ نہیں چلنا، وہ مجبوری ہے ان کی، نہیں کہہ سکتے۔ احمد بھائی کو پتہ ہے ان کو ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں، حسینی کی برات پہ بیٹھنے کی وجہ سے ماں بہن کروائی ہے انہوں نے، تو کیسے کھل کے کہہ دیں ان کے خلاف؟ کچھ بھی گئے میرے پیارے بھائی ہیں ہاں، اسی لیے تو آپ منافقت کر رہے ہیں نا، کولو کولن سدیدہ سے کام نہیں لے رہے، بھائی ہیں نا۔ وہ بھی پیار سے گالیاں نکالتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میں ان کے مخالف ہوں۔ انبیاء کو پیار سے گالیاں نکالتے ہیں کوئی بھی انبیاء اچھا یہ جو ابھی آج جی سوری آپ کامنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد، یہ ایک آئی ڈی نئی بنی ہے تو اس کو ذرا رپورٹ کریں، اور اس سے پہلے کہ یہ ہر جگہ وہ آپ کو گالیاں پڑھوانی ہے، جس نے بھی بنوائی نا اس نے آپ کو گالیاں پڑھوانی ہے۔ بھائی اگر تو ہمارے کسی بندے نے بنائی ہے نا تو یہ آئی ڈی بند کرو، ہمارے کسی بندے غلط حرکت ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، بالکل غلط حرکت ہے، نہیں ساحل بھائی غلط حرکت ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ ذمہ داریاں چکیا کرو، اوپن آئی آپ صرف اپنی والی ریئل آئی ڈی کے بتا دو ممبرز وغیرہ کا، یہ اصل میری آئی ڈی کی حقیقت ہے اور اس پہ ایسے ایسا یہ فیک ہے، بس اتنا کسی دن ذمہ داریاں چکیا کرو۔ نہیں وہی نا، یہ کسی نے وہی بنائی ہے نا، یہ کسی نے بنائی ہے اور اس نے یہ لکھا بھی ہے تاکہ وہ کہہ رہا تھا ہر جگہ جا کے کروں گا، میں نے کہا بتا دوں لوگوں کو علم ہو۔ اچھا کیا، ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ تو احمد بھائی دیکھیں مخالف ہے تو مخالف نے چیزیں حاشیہ اڑائی کرنی ہوتی ہے، تو ذرا یہ جو آڈیو سنائی گئی ہیں جنہوں نے انبیاء کو گالیاں دی ہیں، ننگی گالیاں دی ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی تھوڑا سا تبصرہ کر دینا۔ یہ میں تو کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کے جب سامنے آتے تو ذلیل کرنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں انبیاء کو گالیاں نکالنے کے لیے، انبیاء کو گالیاں نکالنی کوئی نہیں کرتا، انبیاء کی توہین ہے، وہ جو کتابوں میں یہ جو ابھی آپ نے سنی تھوڑی دیر قبل، یہ انبیاء کو گالیاں نہیں چاہیے؟ زاہد صاحب نے کہا نا کہ وہ حاشیہ رائی کر دی ہے، مجھے تو نہیں پتا وہ کہ اس نے۔ اچھا ویسے احمد بھائی، بہرحال بات تو سنیں، ساحل کا یہ جو مبشر رضا نام لے کے گالیاں دے رہا تھا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ جو مبشر رضا نام لے کے انبیاء کو گالیاں دے رہا تھا، یہ کہیں کتابوں میں یہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں وہ کہہ تو رہا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ نہیں وہ جو گالیاں دے رہا تھا یہ آپ کو بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں جس چیز کا حوالہ وہ دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس کے پاس نہیں، وہ جو الفاظ جو وہ گالیاں دے رہا تھا وہ آپ کے نزدیک لکھی ہوئی ہے بخاری میں؟ تو کہا بھی نہیں ہے، اس نے کہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کسی کتاب میں، تو اس سے لے لیں یار۔ او بھائی آپ کو کیا لگتا ہے احمد صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کتابوں میں لکھی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں پتا، آپ کو یہ تو پتا ہے نا یہاں پہ کتابوں میں خشوع و خضوع بھی لکھا ہوا ہے، یا وہ بھی نہیں پتا؟ بالکل لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ چلیں شکر ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ اگر ہم وہ پڑھیں اور اس پہ حاشیہ آرائی کر کے کسی کی ماں بہن یا بیٹی کے بارے میں اس کے اوپر کوئی آرگیومنٹ بنائیں، وہ درست ہوگا طریقہ ہمارا؟ تو سیم ہی کرو گے نا دونوں، میں یہ کہہ تو رہا ہوں کہ دونوں سیم ہی ہو۔ مطلب وہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ کہنا نہیں چاہ رہے، دل نہیں کر رہا آپ کا؟ یار جب میں کہہ رہا ہوں دونوں سیم ہی ہو، تو اگر غلط ہے تو نہیں، وہ جو گالیاں سیدھی دے رہے ہیں وہ آپ ان کو آپ نہیں نا کہہ رہے، وہ جو سیدھی انبیاء کو گالیاں دے رہے ہیں۔ زاہد بھائی میں ان سے سوال کر لوں اگر آپ معذرت؟ اچھا محمد احمد بھائی دیکھیں، یہ جو اللہ یاری والی بات ہے اس سے مسلمانوں نے کب سے برات کا اظہار کیا۔ سیکر بھائی نے بھی یہی کہا، جبکہ سیکر بھائی پہ جھوٹ بولا گیا کہ آپ نے کوئی پھول مارا یا کچھ، سیکر بھائی نے بھی ان سے برات کا اظہار کیا۔ ہم بھی اللہ یاری سے کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی بھی اس کو اون اپ نہیں کرتا، صحیح ہے؟ آج تک کبھی بھی اس کو پریز نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک نون شاطر ہے۔ میں بتاتا ہوں اس دن کیا ہو، جس دن مناظرہ ہوا ایک کتا جیت گیا، یہ کہا تھا ہم نے۔ جی اب ساحل بھائی دیکھیں، مسلمانوں نے ٹو بگن وتھ ایک بندے، یہ بھی اب آ کے جماعتی لیول پہ جتنے لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ یہ بیان دے دے کہ ہمارا یہ جو سارے کے سارے عمران کالو صاحب جیسے لوگ ہیں اور یہ جو بھی ہے جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صحیح ہے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاری نے حاشیہ رائی کی ہے، صحیح ہے؟ اس نے کوئی ٹیکسٹ لیا اور اس پہ حاشیہ رائی کی ہے۔ اب حاشیہ رائی کرنا بھی بہت ہی گھٹیا حرکت ہے اور بہت ہی بری حرکت ہے، صحیح ہے؟ لیکن اس سے بھی زیادہ بری حرکت ہے سیدھی گالیاں دینا۔ مطلب مجھے تو آپ ہلکا مجھے بہت افسوس ہوا محمد احمد بھائی، واقعی میں بہت افسوس ہوا آپ کی بات سن کے۔ اس کا ریزن یہ نہیں تھا
کہ آپ مطلب وہ برات کا اظہار نہیں کر رہے یا آپ اس پہ افسوس نہیں کر رہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں زاہد بھائی کی آواز سن لیں, ساحل بھائی کی آواز سن لیں, سیکر تمہاری روحیں کانپ گئی ہیں. ہمیں غصہ, اشتعال, ہم نے اپنے جذبات کو روکا ہوا ہے, اور آپ ہنسی مذاق میں لے وسلم کی امہات کو گالیاں پڑ جائیں. صحیح ہے, تو کوئی بات نہیں, صحیح ہے. میری روح جی جی, آپ دیکھیں, آپ نے تھوڑا سا بیچ میں ہنسی بھی کی, تھوڑا ٹھٹا بھی کیا, دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, یہ بہت وہی بات ہے کہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اور جب اس طرح کی کوئی بھی بات بلو دا بیلٹ, تو ہم مرزا صاحب کے بارے میں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, زاہد بھائی نے جو 10 منٹ کی آڈیو میں واپسی پہ بات کی ہے نا, اس کے اندر بھی دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے مرزا غلام احمد صاحب. اتنے جذبات کو ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے, ہمارے جن لوگوں سے ہمیں محبت ہے, ہم جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری جانیں, ہمارے ماں باپ کی جانیں ان پہ قربان ہو, ان کے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے پھر بھی تہذیب کا دامن ایسے ہاتھ سے نہیں جانے دیا, صرف اس پہ بات کی جنہوں نے یہ حرکت کی ان کا احتساب کیا. اور آپ کے لیے بڑی لائٹ سی بات ہے یہ, مطلب جو بھی بڑا افسوس ہوا مجھے احمدی حضرات کا کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا, بہت لائٹ سی بات ہے آپ کے لیے کہ بھائی بلاسفمی ہو گئی. جہاں پہ وہ رہتے ہیں نا وہاں پہ یہی ہے. محمد فیضان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بار بار کمنٹ کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر سکتا. جی السلام علیکم دوسرے کو سب بھائیوں کو. محمد احمد بھائی ذرا رکیے گا 1 منٹ, میں آپ سے ہی بات کروں گا. آصف بھائی کا نمبر ہے, میں ان کو کراس کر رہا ہوں. احمد بھائی آپ ماشاءاللہ کنڈیم تو کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. آپ یعنی گستاخی کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی رسول کی یا صحابہ کرام کی یا ازواج مطہرات کی گستاخی کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے, وہ ذرا بتا دیں سامعین کو. کسی کو بھی نہیں, یہ بڑے بزرگوں ہوں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا تو دیکھیں سب کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے نا, وہ تو دنیا کی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے جذبات کو مجروح کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں, اپنا کمنٹ کریں کہ جو بندہ گستاخی کرتا ہے کسی رسول کی, کسی صحابی کی, ازواج مطہرات کی, اہل بیت کی, کیا آپ اس کو لعنتی اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں یا اس کو مسلمان اور شاباش کا مستحق سمجھتے ہیں؟ وہ اچھا کام نہیں کرتا, اسے نہیں کرنی چاہیے. اور بھائی پھر وہی بات سے جواب دے دیں, کیا آپ اس پر لعنت جواب آئے گا فیضان بھائی, نہیں جواب آئے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. سیدھا کلیئر جواب دے رہے کو خدا کے بندو کہ یہ ایک بری بات ہے, برا فعل ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ یار یہ ہمارے بزرگ ایسے لاکھ ہو. یہی ہے مطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ بکثرت. اچھا تو ذرا بدلتا ہوں سوال, چلیں میں, اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے اس کو صاف سمجھا جائے کہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے, یہ گالی دینا ٹھیک ہے غلط ہے؟ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہے, صاف سمجھا جاوے کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے, یہ گالی دینا اس طرح کی ٹھیک ہے؟ یا یوں کہنا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی, کیا اس طرح کہنا ٹھیک ہے؟ جو بھی کہتا ہے اپنے فعل کا ذمہ دار خود ہے, وہ کچھ صحیح سمجھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بری بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے بزرگوں, نہیں کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فیضان بھائی نہ کریں, آپ نہیں جانتے احمد صاحب کو, نہ کریں. احمد صاحب کو آپ نہیں جانتے. احمد صاحب جتنی بڑی فلم ہے نا, آپ نے ابھی اس کا ٹریلر بھی نہیں دیکھا. میں بڑی دیر سے جانتا ہوں ان کو. ہاں نہیں دیکھیں, آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں. میں اصل میں نا ان کی یہ جو معصومانہ سی آ کے انہوں نے لینگویج استعمال کی کمنٹ میں, تو یہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہیں کہ لے دے گیا جی, اور اوپر آ کے یہ ایسے ان کا رویہ تبدیل ہوا. تو میں اس رویے کے انداز میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط بات ہے, نہیں کرنی چاہیے. تو یہ غلط بات جس سے کی ہے ولد الحرام والی اور گالیوں والی, اس کا دیکھو نا بدلہ سیکر نے کیا لیا, آ کے وہ مسیح اسلام کو گالیاں گلیاں دے کے چلا گیا. نہیں سیکر نے تو کوئی گالی نہیں دی, آپ حلف اٹھاتے ہیں اس کو. اس نے تو سنوائی ہیں. دیکھیں اب الزام